हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। आपका ऑनलाइन स्कूल इंडिया लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। राजस्थान लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने विषय निर्माण विद्या जो यूनिट 1 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपने जो देखा था और जो आपने कमेंट आए थे, आपने जो लाइक किया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जो हैं और पहले जो पार्ट में हमने टोटल जो है 4 विधियाँ पढ़ी थी, 12 में से 4 विधियाँ मैंने पढ़ाई थी आपको। अब आज जो सेकंड पार्ट में हम बाकी जो 8 विधियाँ जो है पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है भाइयों कि इस टॉपिक में से आपके परीक्षा में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन डेफिनेशन का जरूर आएगा, परिभाषा का। तो मैंने पहले पार्ट में बताया था कि परिभाषा को इस तरीके से याद करना है, इस तरीके से एग्जाम्पल है, इस तरीके से फैक्ट को याद करना है, ठीक है ना। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ तक हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, ये 4 जो विधियाँ पढ़ी थी और आगे हम जो है अगला जो है 5वीं विधि पढ़ने जा रहे हैं, डिस्टिलेशन। ठीक है, कैसा लगा भाइयों पहला जो वीडियो है? आपको अच्छा लगा है? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं बिल्कुल आपका ऐसा ही प्यार बना रहेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका इस बार 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कई लोगों का फ़ोन आता है कि सर आपका जब टॉपिक देखा तो लोगों ने सिलेबस को लेकर इतना भ्रमित किया है मुझे, हम लोगों को, कि सिलेबस भारी है, ये कुछ नहीं है, सबसे बढ़िया सिलेबस है। लेकिन आपको बस ये है एक एक टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला जो सिलेबस था वो रटने वाली चीज़ें थी। आयल इफला वे यूनिवर्स को रटने वाले थे, जैसे प्राथमिक स्रोत, सेकेंड द्वितीय स्रोत, तृतीय स्रोत, कंप्यूटर है, जैसे सॉफ्टवेयर है, ग्रीन स्टोन कब आया था, फलाना कौन सा आया था, वो आया था, वो रटने वाली चीज़ें थी। अब मैं बता रहा हूँ, जो व्यक्ति थ्योरी पढ़ेगा, थ्योरी पढ़ने के बाद नोट्स बनाएगा, नोट्स बनाने के बाद जब वो टेस्ट सीरीज देगा वो ही इस भर्ती में सिलेक्शन होगा, उसके अलावा किसी का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं आपको आज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको पहला वीडियो बढ़िया पसंद आया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर एक तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और जो है शेयर कीजिए। आप आगे देख के हम बात करते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ कि जो है ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, उसके बाद इस टॉपिक से जो भी 60-70 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो परीक्षा में आने लायक है, उसका जो है बिल्कुल एक अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूँ। लेकिन वो वीडियो सिर्फ ऐप के अंदर ही आएगा, यूट्यूब पर नहीं आएगा, क्योंकि इतना समय नहीं है मेरे पास यूट्यूब पे आने के लिए। ऐप के अंदर ही आएगा, उसकी पीडीएफ भी आपको दे देंगे ऐप के अंदर। जब भी चाहो कि भाई इस टॉपिक को मुझे पढ़ना, तो पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो पांचवी जो विधि है जिसका नाम है डिस्टिलेशन, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? आसवन। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट विधि है। इस विधि का जो मैंने करीबन 10 से 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर इसका मैंने एग्जांपल देखा। 10 से 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर मैंने एग्जांपल देखा है। आसवन अर्थात किसी मिश्रण का शुद्धिकरण। आसवन का मतलब क्या होता है? किसी मिश्रण का शुद्धिकरण। जो भी छोटे छोटे मिश्रण होता है उसका प्योरीफाई करना, शुद्धिकरण। इस विधि में एक शुद्ध पदार्थ या विषय को प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखना, सवाल बनेगा भाई आसवन विधि में होता क्या, कि इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक शुद्ध पदार्थ या विषय को प्राप्त करते हैं। इसका पदार्थ या विषय को प्राप्त किया जाता है, ये डिस्टिलेशन है। इसकी परिभाषा तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन इसका उदाहरण जरूर पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये नोट कर लेना, इसका सवाल परीक्षा में छप गया, समझ लेना। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको डिस्टिलेशन में सिर्फ 3 एग्जाम्पल हैं। ये 3 एग्जाम्पल याद कर लो आप। पहला है प्रबंध विज्ञान, मैनेजमेंट साइंस, ठीक है। दूसरा है शोध प्रविधि, रिसर्च मेथोडोलॉजी, और तीसरा है सांख्यिकी विश्लेषण, स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस। ध्यान रखना, आपको कहीं नहीं जाना है, ये 3 एग्जाम्पल याद कर लो आप। वापस सवाल आएगा कि मैनेजमेंट साइंस निम्नलिखित में से किस विषय निर्माण विधि का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। के निम्नलिखित में से
किस विषय विधि का निर्माण किस विषय विधि का उदाहरण प्रबंधन विज्ञान है। तो आपको ध्यान रखना, प्रबंधन विज्ञान किसका उदाहरण है? डिस्टिलेशन का। शोध प्रविधि किसका उदाहरण है? डिस्टिलेशन का। और सांख्यिक विश्लेषण किसका उदाहरण है? डिस्टिलेशन का। ये तीनों एग्जाम्पल एज इट याद कर लो आप। जब भी परीक्षा के अंदर आए कि मैनेजमेंट साइंस, रिसर्च मैथोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस, ये तीनों किसके उदाहरण है? सीधा आपको ऑप्शन भर देना, आसवन या फिर डिस्टिलेशन। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 15 प्रीवियस ईयर में इसका सवाल, प्रीवियस ईयर पेपर में सवाल आ चुका है। आगे क्लस्टर। क्लस्टर को हिंदी में कहते हैं समूहन। क्या कहते हैं? समूहन। समूहन का मतलब होता है समूह में होना, बहुत सारी चीज़ों मिलकर एक ग्रुप बना लेना, समूहन में होना। क्लस्टर का हिंदी वर्ड भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगली विधि, अगली जो छठी विधि पढ़ रहे हैं क्लस्टर, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा देना, ठीक है भाई। ये यूनिट 1 के सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 सवाल आएंगे परीक्षा में, समझ लेना आप, ध्यान रखना, ठीक है। क्लस्टर को हिंदी में कहते हैं समूहन। समूहन का मतलब होता है सभी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बड़ा रूप होता है। कि इस तरह के विषय निर्माण पद्धति में कई विषय आपस में गुच्छे की तरह होता है। गुच्छा का मतलब होता है बंडल। क्या होता है? बंडल। कि कई तरह के विषय जो है बंडल होता है ना, बहुत सारी छोटे छोटे चीज़ों का जो है बंडल बनाते हैं अपन, ठीक है। बीड़ी के बंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, बीड़ी की बंडल बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो कह रहे कई छोटे छोटे विषय आपस में जो है गुच्छे की तरह जुड़े रहते हैं, आपस में बंडल की तरह जुड़े रहते हैं, परंतु वो आपस में अलग भी होते हैं। लेकिन वो अलग भी होते हैं, छोटे छोटे विषय पहले जो अलग होता है, लेकिन वो जो है वो अलग तो होता है, लेकिन वो फिर धीरे धीरे जो सबको जोड़कर जो एक नया विषय बन जाता है। ठीक है, सॉरी। तो परिभाषा को समझिए आप, कई विषय आपस में गुच्छे की तरह होते हैं, छोटे छोटे विषय होते हैं, ठीक है ना। वो गुच्छे की तरह आपस में मिले हुए होते हैं, लेकिन वो परंतु आपस में अलग अलग है। पहले तो वो अलग अलग होते हैं, उनको साथ में मिलाकर वो एक बंडल बन जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना अच्छी तरीके से कि क्लस्टर मतलब समूह विधि को, क्लस्टर को पूर्व में विषय का पुलिंदा सब्जेक्ट बंडल के नाम से भी जाना जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल आएगा आपको कि सब्जेक्ट बंडल के नाम से कौन सी विधि जानी जाती थी, अर्थात विषय का पुलिंदा निम्नलिखित में से किस विधि को कहा जाता है। तो विषय का पुलिंदा अर्थात सब्जेक्ट बंडल किस विधि को कहा जाता है? क्लस्टर को कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल तो वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक आएगा, इसका एग्जाम्पल ये है, ये क्या कह रहा है पहले सब जो आप क्लस्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? समूहन। छोटे छोटे विषयों से मिलकर एक बड़ा गुच्छे की तरह वो बनते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? सॉरी, इसको आप करेक्शन कर देना, सॉरी, इसको लिख देना यहाँ पर समुद्र विज्ञान। क्या कहते हैं? समुद्र विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओशनोग्राफी। अब जैसे समुद्र विज्ञान है, समुद्र विज्ञान को क्या कहते हैं? ओशनोग्राफी। अब समुद्र विज्ञान के अंदर जो हम टापुओं के बाद छोटे छोटे टापुओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। समुद्र विज्ञान के अंदर समुद्र की गहराई के बारे में पढ़ते हैं। समुद्र विज्ञान के अंदर हम समुद्र के जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। समुद्र विज्ञान के अंदर व्हेल मछली के बारे में पढ़ते हैं। समुद्र विज्ञान के अंदर जो है छोटे छोटे पौधे होते हैं, प्लांट जो है, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो छोटे छोटे जो विषय जो है आपस में जो है एक बंडल की तरह जुड़े होते हैं, गुच्छे की तरह जुड़े होते हैं, इन सबको मिलाकर एक समूह बन जाता है। वो किसका उदाहरण होगा? क्लस्टर का होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आया हुआ है कि ओशनोग्राफी, जिसको हिंदी में कहते हैं समुद्र विज्ञान, किसका उदाहरण है? क्लस्टर का, ठीक है। दूसरा है भूविज्ञान। भूविज्ञान हम पढ़ते हैं धरती के बारे में सारी चीजें, वो भूविज्ञान है। तीसरा है जापानी विद्या, चौथा है चीनी विद्या, और पांचवा है भारतीय संगीत, जैसे इंडियन म्यूजिक है। तो आपको पता है इंडियन म्यूजिक के अंदर क्लासिकल म्यूजिक अलग अलग होता है, जो है क्षेत्रीय संगीत अलग होता है, ठीक है ना, और जैसे वेस्टर्न म्यूजिक अलग होता है, ठीक है ना। इस तरीके से अलग अलग म्यूजिक को हम पढ़ रहे हैं। तो इंडियन म्यूजिक भी जो है ये किस में आता है? क्लस्टर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण है इंडोलॉजी। इंडोलॉजी का हिंदी वर्ड होता है भारतीय विद्या।
जैसे जापानी विद्या है ना, भारतीय विद्या, ठीक है ना। तो इंडोलॉजी का भारतीय विद्या, भारतीय विद्या का मतलब होता है अ स्टडी ऑफ इंडियन लिटरेचर। जब हम भारतीय साहित्य का अध्ययन करते हैं, ठीक है, फिलोसफी, इंडियन दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं, फिलोसफी के बाद है कल्चर, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। जब हम भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति और भारतीय जो है कह सकते हैं कि भाई साहित्य, संस्कृति और दर्शन का जब हम सबका जो अध्ययन करता है, सबका अध्ययन मिलाकर जो है उस वर्ड का समूह क्या बन जाता है, इंडोलॉजी। तो इंडोलॉजी भारतीय विद्या, जापानी विद्या, चीनी विद्या, ये सारे उदाहरण किसके हैं भाई, क्लस्टर के हैं, समूहन के हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका एक सवाल परीक्षा में आएगा 100%। अगला जो है, सॉरी, हाँ ठीक है, 1 मिनट बता रहा हूँ मैं। हाँ, एक्चुअली क्या है कि इसको मैंने 2 भागों में बांटा गया था। तो ये अभी हमने 12 विधियों में से 6 विधियाँ पढ़ ली। मैंने कहा 2 पार्ट में क्या है, बच्चे भी आराम से इसको याद हो जाएंगे, 2 पार्ट में पढ़ेंगे। जैसे आज एक पार्ट पढ़ लिया तो कल दूसरे पार्ट में पढ़ लेंगे, इसलिए मैंने जो है इसको 2 भागों में बांटा था, ठीक है। तो ये 6 विधियाँ पढ़ ली हैं। अब 6 विधियों के कुछ इंपॉर्टेंट अपन क्या करते हैं, ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस करते हैं। ध्यान दीजिए आप इधर, ठीक है। तो देखिए भाई, इधर आप जो है 6 विधियाँ हमने पढ़ ली थी। आज 12 विधियों में से 6 विधियों में से इंपॉर्टेंट जो है, पहला क्वेश्चन ये है, मैंने बताया था कि जो आस्वन विधि है, आस्वन का मतलब होता है डिस्टिलेशन नामक विषय निर्माण विधि को कब प्रतिपादित किया गया था, कब प्रतिपादित किया गया था। तो मैं आपको वापस समझा रहा हूँ। जब रंगानाथन ने विधियों का निर्माण शुरू किया था तो सबसे पहले 1950 में 4 विधियों का निर्माण किया था। कितनी विधियों का, 4। और मैंने सूत्र भी बताया था 4 विधियाँ कौन सा, L2 और D2। L का मतलब होता है लेमिनेशन और दूसरे L का मतलब होता है लूज असेंबल्स, ठीक है। फिर मैंने जो है आपको बताया था D2, D, पहले D स्कोर, D का मतलब डिजेक्शन और D का मतलब होता है डेन्यूजेशन। फिर 10 साल बाद 1960 में उन्होंने 2 विधियाँ बताई थी। पहली बताई थी आपकी फ्यूज़न, क्या बताई थी, फ्यूज़न बनाई थी, और दूसरी बताई थी आपको डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब होता है आसवन। तो ये सवाल ये कह रहा है कि आसवन विधि रंगानाथन द्वारा कब प्रतिपादित की गई थी, 1960 में। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ कि डॉक्टर रंगानाथन ने 1950 में कितनी विषय विधियों का निर्माण का प्रतिपादन किया। कितनी विषय निर्माण थी भाई, 4 थी, L स्क्वायर और D स्क्वायर, मैंने जो फॉर्मूला बताया था। निम्नलिखित में से कौन सी विषय निर्माण की विधि का प्रतिपादन 1950 में किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। 1950 में कौन सी विधियों का जो प्रतिपादन हुआ था, तो 1950 में एक चीज ध्यान रखना आपको, जो है 1950 में 4 विधियाँ आई थी, मैंने फॉर्मूला बताया था, L स्कोर और D स्कोर। पहले L का मतलब होता है लूज असेंबल्स, दूसरे L का मतलब लेमिनेशन, और D स्कोर मतलब पहले D का मतलब होता है डिजेक्शन और दूसरे का डेन्यूडेशन। चारों आ गई, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। समझ में आ रहा है ना आपको, ये इस तरीके से सवाल बनेगा। ये सवाल आया था जब मैंने 2018 में जोधपुर एम्स का एग्ज़ाम दिया था, उसके अंदर जो ये सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से रंगानाथन के द्वारा 1950 में कौन सी कितनी विधियों का निर्माण हुआ था। आपको पता है 4 विधियों का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। 4 विधियाँ मैंने बता दी थी, L स्कोर और D स्कोर, ठीक है ना। जो भी मेरे इस वीडियो को आप देख रहे हो, ज़रूर एक तो लाइक करो, एक आप कमेंट कीजिए और एक आप इसको शेयर कीजिए, बिल्कुल ग्रुपों में शेयर कीजिए, सब जगह शेयर कीजिए, ताकि और भी जो गाँवों के अंदर बैठे हैं, जो शहर में नहीं आ सकते पढ़ने के लिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे और जो है उनको कुछ लाभ मिले। देखो भाई, मैं तो गवर्नमेंट में सेटल्ड हूँ, ठीक है ना भाई। आप लोगों ने इतना प्रेम दिया है, प्यार दिया है, तो मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ भाई। किसी ने सच ही क्या ज्ञान, किसी व्यक्ति ने सच कहा था कि ज्ञान जो है क्या बोलता है, सॉरी, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो जब आपने मुझे इतना प्यार दिया है तो मैंने कहा आपको पूरा सिलेबस, नया जो सिलेबस है
एक एक यूनिट का एक एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और हर टॉपिक की पीडीएफ आपको उपलब्ध कराऊंगा और हर टॉपिक का आपका जो क्या करूँगा मैं आपको जो है उसकी टेस्ट सीरीज आपको देने वाला हूँ। जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा ये जो है 86-195-77-803 ये मेरे क्या है भाई व्हाट्सअप नंबर है। इसको आप ज़रूर जो है मुझे व्हाट्सअप कीजिए, हाँ ये लो, ताकि मैं आपको और गाइडेंस दे सकूँ कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से मैटर आएगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे देखिए आपको विषय निर्माण की किस विधि में किसी मुख्य वर्ग या एकल को, मुख्य वर्ग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाइयों, मेन क्लास कहते हैं, या और एकल को क्या कहते हैं भाई, आइसोलेट कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। मैंने आपको पिछले थ्योरी वाली क्लास में पहले वीडियो में बताया था कि फिजन के दो भाग होते हैं, एक तो होता है डिजेक्शन और एक होता है डेन्यूडेशन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी मुख्य वर्ग या एकल को परत दर परत विभाजित किया जाता है। तो परत दर में ऑप्शन पहला है डिजेक्शन, दूसरा है डेन्यूडेशन, तीसरा फ्यूजन और चौथा है क्लस्टर। ठीक है, फ्यूजन में तो होगा नहीं क्योंकि इसमें तो दो बेसिक विषय, इसमें तो क्या होता है बेसिक विषय प्लस बराबर नया विषय बनता है। मैंने बताया था फ्यूजन विलेन का मतलब होता है दो बेसिक विषय का विलेन होना। ठीक है, और क्लस्टर का मतलब होता है समूहन, तो छोटे छोटे विषय जैसे समुद्र विज्ञान है, भारतीय विद्या है, वो होता है, ये होगा नहीं। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कैसे डिजेक्शन होगा डेन्यूडेशन होगा। तो मैंने उस समय पढ़ाया था, मैंने कहा जब समकक्ष श्रेणी आती है तो हमेशा कौन सा ऑप्शन होगा, डिजेक्शन। जिस परिभाषा में कि मुख्य वर्ग को समकक्ष श्रेणी में बांटा जाता है, समकक्ष श्रेणी का मतलब एक जैसी श्रेणी, जैसे बायोलॉजी को बॉटनी में और जूलॉजी में, जैसे फिलोसॉफी को लॉजिक में, मेटाफिजिक्स में, और जो है एक और क्या होता है लॉजिक, मेटाफिजिक्स और एक नीति शास्त्र को एक वर्ड कहते हैं इथिक्स में बांटा जाता है समकक्ष। तो समकक्ष श्रेणी आ जाए तो डिजेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आगे वो भी बताया था कि जब विषय को परत दर परत बांटा जाता है तो परत दर परत बांटने को क्या कहते हैं भाई, डेन्यूडेशन। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये सवाल समझ में नहीं आया है तो मुझे इस सवाल को समझाने में 10 मिनट लगे थे, वो मेरा जो है यूट्यूब पे जो है वो आपका जो इसका थ्योरी वाली क्लास है उसको अच्छी तरह से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। तो परत दर परत विभक्त किया जाता है अनाच्छादन, उस विधि को क्या कहते हैं भाई, अनाच्छादन कहते हैं। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट सब गया। ये आपके केवीएस के 2018 वाला जो ऑफलाइन का पेपर हुआ था उसमें ये सवाल आया था, ये परिभाषा पूछी गई थी, इफ आई एम टेलिंग अ लाई, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, इफ यू हैव द पेपर ऑफ केवीएस 2018 यू जस्ट गो एंड चेक द पेपर। ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप इस पेपर को देखिए और चेक कर लीजिए, ये सवाल आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में आया था, इसलिए मुझे याद रहा था क्योंकि ये सवाल मेरे से गलत हो गया था 2018 वाली वैकेंसी में। ठीक है, दिसंबर में इसका एग्ज़ाम हुआ था और इसमें मेरा रिटर्न हो गया था, लेकिन फिर मैं इंटरव्यू देने गया था 2019 में। ठीक है ना, लेकिन इंटरव्यू भी दे दिया, लेकिन फाइनल मेरा अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तब मुझे ये याद था, फिर घर आकर मैंने फिर डिजेक्शन और डेन्यूडेशन के बारे में इसको अंतर निकाला था। ठीक है, कि विषय निर्माण की किस विधि में किसी मुख्य वर्ग या एकल को समकक्ष श्रेणी में बांटा जाता है, किस श्रेणी में बांटा जाता है, समकक्ष श्रेणी में। मैंने कहा था ना, ध्यान रखना, समकक्ष श्रेणी में बांटा जाता है, ये किसको कहते हैं, डिजेक्शन। मैंने कहा था फिजिन या फिशिन बोलते हैं उसको, फिशिन के दो भाग होते हैं, विखंडन के दो भाग होते हैं, एक तो होता है विच्छेदन और दूसरा होता है डेन्यूडेशन का मतलब होता है अनाच्छादन। तो इसकी परिभाषा मैंने क्या कहा, जब वहाँ पर परीक्षा में ध्यान रखना, जब परीक्षा में कहते हैं भाई मुख्य वर्ग को समकक्ष श्रेणी के समकक्ष श्रेणी में बांटा जाता है, तो ये उत्तर आप कर देना, इसका ये उत्तर होगा। ये कह रहा है समकक्ष श्रेणी में बांटा जाता है तो डिजेक्शन आएगा, लेकिन वहां पर कहते हैं भाई परत दर परत बांटा जाता है तो डेन्यूडेशन। परत दर परत मैंने बताया था कि भाई
दुनिया, वर्ल्ड का मतलब तो विश्व को एशिया को भारत को राजस्थान को जोधपुर और जोधपुर को पिपाट शहर, ठीक है। लेकिन समकक्ष श्रेणी का मैंने उधर बताया था, एक जैसी श्रेणी बायोलॉजी को बॉटनी और जूलॉजी में, और फिलोसफी को लॉजिक, मैथमेटिक्स और इथिक्स में बांटा जाता है। समझ आगे में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, ठीक है, समझ आगे वो आपको। तो जो है अभी तक जो हमने जो पढ़ा था, ठीक है ना, 6 विषय निर्माण विद्या पढ़ी थी, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था तो मैंने आपको यहाँ पर एक ऑप्शन के रूप में जो है दिया था, ठीक है ना। तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव कराया था, और भी इस टॉपिक से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते, 60-70 मैंने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, वो जल्द आपको PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको जो है जो इसका वीडियो भी उपलब्ध करा देंगे, और इसके टेस्ट सीरीज भी आपको जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी। तो कैसे लगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर? तो इस वीडियो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप, प्लीज़ इसको कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आए हम अगली वीडियो के बारे में पढ़ते हैं।